Today we'll continue with the haloalkanes and haloarine. In the previous lecture, we discussed about the chiral and acyl carbon and the optical activity based on the presence of the chiral carbon. कोई भी कंपाउंड जिसके पास chiral carbon हो, that will be optically active. Optically active है, it means it will rotate the plane of the polarized light towards the left or right side. और कोई भी ऐसा मोलिक्यूल जिसमें एक कार्बन ऐसा हो, मिनिमम वन कार्बन, जिसके पास चारों ग्रुप अलग अलग हो, दैट विल बी chiral कार्बन. ठीक, यहाँ तक हमने किया था. नाउ आफ्टर दिस वी विल बी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो बिफोर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वी शुड नो व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल. प्लस वन में था ये आपके पास बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल. अब देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियो. न्यूक्लियो वर्ड बना हुआ है न्यूक्लियस से. न्यूक्लियस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज. न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव चार्ज. एंड फिलिक या फाइल का मतलब है अट्रैक्टिंग. सो दोज आर द स्पीशीज व्हिच विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, दे आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल. वो सभी स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, उन्हें क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल. अब इसका मतलब एक ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जैसे कि F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव साइनाइड आयन. ठीक, ये सब क्या होंगे आपके? दे विल एक्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल. बिकॉज of the presence of these negative charge, they will attract towards the positive charge. These are nucleophile. As well as those species which have lone pair, they will also attack at the positive side. तो जिनके पास लोन पेयर है वो भी न्यूक्लियोफाइल बन जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल. ऑल्सो अल्कोहल के पास भी लोन पेयर होगा. ऐसे ही आपके पास ROR ईथर हो गया, इसके पास भी लोन पेयर है. ये सब स्पीशीज एक्ट करेंगी लाइक द न्यूक्लियोफाइल. दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. सो टू टाइप ऑफ स्पीशीज, आइदर हैविंग नेगेटिव चार्ज और हैविंग अ लोन पेयर, विल एक्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल. ये तो सिंपल सी बहुत बेसिक नॉलेज थी कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं. और हमारे जो स्टडी है वो क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब देखो सब्स्टिट्यूशन वर्ड क्या होता है, बस लिख लेते हैं यहां पर. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो न्यूक्लियोफिलिक, चलो ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आ गया. सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक्सचेंज कर देना. और ये हम पढ़ चुके हैं प्लस वन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. 9th क्लास में भी किया है आपने, 8th में भी किया है इवन, और 10th में भी किया हुआ है. वहां तो 10th में तो डबल डिस्प्लेसमेंट तक की हुई है. सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक ही होगा, किसी चीज मींस लेस रिएक्टिव को मोर रिएक्टिव रिप्लेस कर दे. ऑल्दो यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं होगी, बाहर नहीं जाएगा, जो जाएगा उसकी जगह कुछ और आ जाएगा. दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन विच मोर रिएक्टिव will replace less reactive or less reactive is replaced by more reactive. And here who will replace nucleophile? To which nucleophile? It means in these type of reactions weak nucleophile will be replaced by the strong nucleophile. In this type of reaction strong nucleophile will replace weak nucleophile, and these reactions are known as nucleophilic substitution reaction. very 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 important topic. और इसमें जो इसके बाद ऑल्दो भी मैं करवाता हूं आपको मैकेनिज्म के बाद जो क्वेश्चंस बनेंगे उनमें से एक क्वेश्चन आने की 100% गारंटेड है, पक्का क्वेश्चन आना ही है आपके पास. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर से हमेशा ही आता है. 1 मार्क का आ सकता है, 2 मार्क्स का आ जाए, और इजी भी होता है काफी. देखो आपके पास ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इस चैप्टर में 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया है. फर्स्ट इज unimolecular nucleophilic substitution reaction. Unimolecular. First is unimolecular substitution reaction. Unimolecular nucleophilic, यहाँ एंड करते हैं. And second is bimolecular. Bimolecular
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो टाइप की रिएक्शन हो गई। यूनी का मतलब होता है वन, बाई का मतलब टू। अब देखो यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होंगे, ये उस टाइप की रिएक्शंस हैं जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन एक ही स्पीशीज पर डिपेंड करे। देखो क्या होने वाला है समझना। फॉर एग्जांपल आपके पास हेलो एल्केन दिया हुआ है RX, ठीक है, और आपने यहां पर लगा दिया KOH। चलो आप RX छोड़ो, सिंपल इसको और बेटर में ले लेते हैं, RCl ले लेते हैं, RCl, और यहां पर क्या ले लिया आपने KOH। अब क्या होगा, देखो इस KOH किससे बना हुआ KOH? KOH बना हुआ है K पॉजिटिव से और OH नेगेटिव से। तो OH नेगेटिव क्या हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही इस RCl में एक R पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव भी क्या है न्यूक्लियोफाइल। इस स्पीशीज में OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या बना देगा, ये आपका ROH। कैसे बना, दिस OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ने X, यहाँ पर ClX का मतलब इसने इसको रिप्लेस कर दिया। और क्यों रिप्लेस किया होगा, क्योंकि OH नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन द Cl। तो क्लोरीन जो OH हाइड्रोक्सी है वो आपके हैलोजन से, X का मतलब हैलोजन होगा, चाहे आप यहाँ पे क्लोरीन लो या ब्रोमीन, यही रहेगा क्लोरीन ब्रोमीन। तो X का मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। तो हाइड्रोक्सी, OH का मतलब हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, इट विल रिप्लेस द वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक, तो यहां पर दो, अब देखो क्या होगा, एक तो आपके पास ये हो गया रिएक्टेंट, एक आपके पास ये हो गया, ठीक। अब अगर आपकी जो रिएक्शन है इन दोनों के ऊपर डिपेंड करे, दोनों के अमाउंट पर डिपेंड करे, उसे बोलते हैं हम यूनिमोलिक्यूलर। मींस ये एक ही, दोनों जो एक पर डिपेंड करे रिएक्टिंग स्पीशीज पर, व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन of a nucleophilic reaction depends only on the concentration of one reacting species, या तो इसकी concentration या इसकी, किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, उसे बोलते हैं यूनिमोलिक्यूलर, यूनिमोलिक्यूलर वन। जो एक मॉलिक्यूल, या तो ये ले लो या ले लो, इधर इधर किसी एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, वो होगी आपकी यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड बाइमोलिक्यूलर अगर दोनों पर ही डिपेंड करे, means a type of the nucleophilic reaction in which the rate of reaction depends on the concentration of both reacting species। ठीक है, आप देखो इसको अगर हम काइनेटिक जो काइनेटिक चैप्टर है आपका, उससे रिलेट करें फिजिकल केमिस्ट्री से, तो इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ये एक स्पीशीज पर डिपेंड करेगी। और बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन विल बी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। रखना याद आप, यूनिमोलिक्यूलर इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड बाइमोलिक्यूलर इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो ये बहुत ही एक सिंपल सी इसकी इंट्रोडक्शन हो गई। अब वन बाय वन अब देखो यूनिमोलिक्यूलर का जो एक नाम होता है शॉर्ट, क्या बोलते हैं, वही आपको काम आएगा मेन। तो शॉर्ट में हम यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन को बोल देते हैं SN1 मैकेनिज्म और SN1, और बाइमोलिक्यूलर को बोल देते हैं SN2। और मैं बार बार यही वर्ड यूज करूंगा, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। ये यूनिमोलिक्यूलर ऐसा नहीं बोलते, इवन एग्जाम में भी आपके पास वहां क्वेश्चन में SN1 या SN2 लिखा हुआ आएगा। तो 1 का मतलब यूनिमोलिक्यूलर, वन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। SN2 दोनों स्पीशीज की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे जो रिएक्ट कर रही हैं, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है SN1 रिएक्शन को। SN1 मैकेनिज्म समझना है कि SN1 रिएक्शन कैसे होगी, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होने वाली है। देखो SN1 का मैकेनिज्म क्या रहेगा, बहुत आप इसको तरीके से समझना, मे बी 3 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है अगर मैकेनिज्म कंप्लीट आया तो। कैसे करना है मैकेनिज्म, अब देखो करना कैसे है, जर्नल वे में लेना है आपको। अगर कहता है स्पेसिफिकली वहां क्वेश्चन में कि किसी एग्जांपल की हेल्प से, वो अलग करवा दूंगा आपको मैं, पर जर्नल लेना। जर्नल मींस जैसे हम लेते हैं ROH, तो यहाँ पता ही नहीं हमें R का मतलब क्या है, मे बी 1 कार्बन 2 3, ऐसे ही हमें लेना है यहाँ पर। और
हाइड्रोजन के लिए लेना क्या है x, R और x की हेल्प से करना है आपने, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जनरली x लगाते हैं और कार्बन चेन के लिए R। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो अल्केन्स ही ये रिएक्शन शो करेंगे, जो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ये हेलो अल्केन शो करेंगे, ठीक। अब देखो पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर R R और R और यहां पर लगा दिया X। इसका मतलब क्या समझ जाओ, ये ना हो कि आप कंफ्यूज रहो। फॉर एग्जांपल जैसे ये हो सकता है, यहाँ पे R का मतलब CH3 हो सकता है, यहाँ पर भी R का मतलब CH3 और X का मतलब Cl हो सकता है। तो मैंने जर्नल में लिया है ऑल्दो ये R का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी कार्बन चेन हो सकती है, बट हमें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आप सिंपल वे में R का मतलब मिथाइल ग्रुप हो गया और X का मतलब कोई भी हैलोजन, हमें यहाँ से कहा ही नहीं है। हाँ अगर वो कह दे कि दैट आपको जो है जैसे ये क्या बनेगा, इसका अगर नाम देखें तो देखो इसको सिंपल कर दो आप, अगर कंफ्यूज हो रहे हो, एक CH3 यहाँ कर दो, एक CH3 यहाँ कर दो, तो लॉन्गेस्ट चेन ये बन जाएगी 3 कार्बन की, 1 2 3, 2 पर मिथाइल है, 2 पर ही क्लोरीन है, 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम ये आएगा। कह सकता है कि 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन के लिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो कर दो विद अल्कोहल, तो वहां पर वो देगा आपको कोई ना कोई। तो वैसे ऐसा एग्जांपल आने के चांस ना के बराबर ही है, कोई बुक में दिया नहीं है, इतना डिटेल में आएगा नहीं आज तक। वैसे इसका मैकेनिज्म भी नहीं आया है, जो आया है वो एक डिफिकल्ट बोर्ड फॉरेन बोर्ड में आया है, ऑल्दो बट मे बी पॉसिबिलिटी आ जाए क्योंकि आपके सिलेबस में तो है ही है ये। अब देखो आपने ये ले लिया, ठीक। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, देखो हम पढ़ चुके हैं अभी प्रीवियस से, कुछ आपकी जरूरी होती है इंट्रोडक्शन और बेसिक कांसेप्ट्स का सही होना। CX बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कहीं पर भी पोलैरिटी आई तो रीजन यही रहेगा ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। सबसे पहले आपका ये बॉन्ड टूट जाएगा, जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूट जाएगा और क्या प्रोड्यूस होगा, देखो यहाँ पर C। अब देखना जरा यहाँ से, इधर से X रिमूव हो गया। अब देखो पहले जरा समझना क्या मैं क्या बनाने वाला हूँ वहां पर। अगर मैं इसको ऐसे लूं, जस्ट पहले इसको सिंपल में ले लेता हूं मैं, ये लो, अगर टूट गया और बाहर आ गया, अब क्या होगा, देखो आपके पास जो X था ये बाहर चला गया, इसके लिए कुछ आया भी नहीं है, तो क्या होगा, देखो अब ये तीनों R के पास यहाँ स्पेस खाली रह गया है। और ये आप पढ़ चुके हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, वेस्पर थ्योरी, कि हमेशा बॉन्ड पेयर्स अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं जहां पर रिपल्शन क्या हो, बिल्कुल मिनिमम हो। इतना स्पेस खाली छोड़ देंगे, बेनिफिट क्या है, तो अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, ठीक है। पोजीशन चेंज कैसे हो जाएगी, ये R यहाँ आ जाएगा, एक R यहाँ आ गया और एक R यहाँ आ गया, ताकि इनके बीच में 120 का एंगल हो जाए, ठीक है, ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। इसीलिए अब इधर से क्या होगा, ये R यहाँ आ गया, ये R यहाँ आया, ये R यहाँ आया और X तो बाहर चला गया, लेकिन X क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर जाएगा, दैट्स व्हाई कार्बन पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। और इस स्टेप को हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। तो SN1 में सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, किसकी फॉर्मेशन हो गई, कार्बोकटायन की, ठीक है। तो ये हुआ आपका पहला स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। लिखोगे आप यहाँ पर लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, तो क्या हुआ, बॉन्ड टूटा और कार्बोकटायन बन गया। अब सेकंड में क्या होने वाला है, अगेन दोबारा से जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर जाएगा। तो देखो क्या होगा, आपके पास ये कार्बन, ये हैलोजन, ये, ठीक, प्लस अब यहां पर आप लगा दो Nu नेगेटिव, इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं न्यूक्लियोफाइल के लिए। अब देखो यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज पर ये नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, या फिर इसके पास लोन पेयर होता अगर तो, ऑल्दो आप सिंपल में लोगे Nu नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा, तो क्या होगा, देखो दोबारा से फिर वही बन जाएगा, ये लो
दोबारा से वही बना और यहाँ पर क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल। ठीक, तो क्या हो गया, जहां पहले X था वहां क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल। इट मींस अगर X की जगह में मान लो Cl या Br होता और न्यूक्लियोफाइल की जगह पर OH नेगेटिव होता तो यहां पर आ जाता OH, Cl की जगह पर OH या Br की जगह पर OH, मींस हेलो अल्केन से अल्कोहल बन जाता। और ये रिएक्शन हो गई आपकी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक, अब ये देखो, इसको केवल इतना समझना नहीं है, इतना आसान तो है ये, तो कोई मुश्किल नहीं है, बट यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएंगे, मे बी मैकेनिज्म आए ना आए गारंटी नहीं है, बट जो ये क्वेश्चन और करवाने वाला हूं इसके चांस सबसे हाई हैं। अगर क्वेश्चन आया इस क्वेश्चन के चांस सबसे हाई है, और ये आगे जो कंसेप्ट समझने वाले हो इसमें से एक क्वेश्चन के मतलब मान के चलो कि बहुत हाई चांसेस हैं आने के इस कंसेप्ट के बेसिस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या किया मैंने, यहाँ पर 3 R ले लिए। अगर मान लो इसकी बजाय मैं ऐसे ले लेता, R की बजाय यहाँ पर H लगाता, तब भी वैलेंसी कंप्लीट ही हो जाती, पर मैंने H नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, तो उसका रीजन देखो क्या है। R जो है वो कैसा ग्रुप है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट आपने +1 में किया था, बट इंडक्टिव इफेक्ट कि कोई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो तो वो कार्बन चेन की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। आर ग्रुप का मतलब अल्काइल ग्रुप है, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी होता है, और ये कार्बन रिलीज करते हैं। अब मैंने 3 क्यों लगाए, 1 क्यों नहीं लगाया, बाकी जगह पर H लेता तो रिपल्शन कम होती, बट तब उस कंडीशन में SN1 रिएक्शन सही तरीके से नहीं होती। क्यों, देखो रीजन ये है, सबसे बड़ा रीजन आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकटायन बनता है। देखो कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो SN1 रिएक्शन में कार्बोकटायन बन रहा है। और आप पढ़ चुके हो पहले भी, देखो कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं कि हमेशा चार्ज जो है वो स्टेबिलिटी को कम करता है, और ये क्या बना है, इसे बोलते हैं हम इंटरमीडिएट। ये जो बना है कार्बोकटायन, ये क्या है, इंटरमीडिएट। और किसी भी रिएक्शन की स्पीड इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा उस रिएक्शन की स्पीड उतनी ही फास्ट होगी। और यहां जो इंटरमीडिएट चार्ज क्या है, पॉजिटिव। किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी कौन कम कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा स्टेबिलिटी को कम ही करेगा। यानी कि अब वो फैक्टर्स जो का इस पॉजिटिव चार्ज को कम करें वो इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। अब जरा ध्यान दो, आर ग्रुप कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, इनको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोल देते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कम कर देंगे, बिकॉज जब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आएगा तो कौन सा चार्ज कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से ये कार्बोकटायन स्टेबल बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर H ले लेता और यहाँ पर भी H, तो फिर यहाँ पर भी H आना था और यहाँ पर भी H, और H जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, तो यहाँ उल्टा वो तो इसको इलेक्ट्रॉन देता, क्योंकि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से कम है, तो उल्टा यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर आपको 3 R लेने हैं। आप जरा ध्यान देना, जितने ज्यादा R लगेंगे उसे क्या बोलेंगे, अगर एक ही R होता प्राइमरी कार्बोकटायन, 2 R होंगे सेकेंडरी कार्बोकटायन और तीसरा टर्शरी। अब ये टर्शरी कार्बोकटायन में क्या है कि 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। These electron donating alkyl group will give the electron cloud to the positively charged carbon and increase its stability, and that's why, अब जरा ध्यान रखना ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि SN1 रिएक्शन सबसे स्टेबल होगी टर्शरी के साथ, टर्शरी अल्केन के साथ। और मैं यहाँ पे देखो तो हो गया, डायरेक्टली आता हूँ जहाँ आपसे मतलब क्वेश्चन पूछेंगे और जो करना है आपको। देखो जैसे ये है आपके पास सिंपल एग्जांपल, CH3 CH2 सॉरी CH3
और Cl, एक ये दिया हुआ है CH3 और तुझेगा यहाँ पर CH2 और इधर ले लो आप Cl CH3 तो गया, इधर सेकेंडरी लेना पड़ेगा आपको, सेकेंडरी के लिए ये लिखो CH3 CH2 CH Cl CH3, ठीक। देखो अब और एक तीसरा ले लो प्राइमरी CH3 CH2 CH2 Cl। अब देखो ये वाला जो क्लोरीन है जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर जो कार्बन डायरेक्ट लिंक में है तीन कार्बन के, इस टाइप को बोलते हैं हम टर्शियरी हैलोअल्केन। यहां पर जो ये क्लोरीन है ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो ये कार्बन है और ये डायरेक्ट लिंक में है 2 के, ये सेकेंडरी हैलोअल्केन हो गया। और ये वाला क्लोरीन जुड़ा है इस कार्बन से डायरेक्टली ये कार्बन के लिंक में है, इसको प्राइमरी हैलोअल्केन बोलते हैं। तो जरा ध्यान देना, SN1 रिएक्शन में टर्शियरी हैलोअल्केन सबसे फास्ट रिएक्शन शो करेगा वाई। अब जरा समझो आंसर, बिल्कुल यही लिखना है आपने, दैट इन द SN1 रिएक्शन carbocation forms, in the SN1 reaction carbocation forms and tertiary or 3 degree carbocation is most stable due to the presence of the 3 electron donating group which increases the stability of the carbocation. Tertiary carbocation is most stable due to the presence of 3 alkyl, due to the presence of 3 electron donating alkyl groups, ठीक। अब देखो जरा समझना यहां पर आप क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन CH3 CH2 CH2 CH Cl CH3 और एक ये वाला CH3 CH2 CH2 Cl। A और B बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं एग्जांपल्स प्रीवियस ईयर में। A और B में से कौन फास्ट रिएक्शन शो करेगा फॉर द SN1 एंड Y? A और B में से कौन फास्ट रिएक्शन शो करेगा SN1 के लिए एंड Y? देखो SN1 के लिए टर्शियरी सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी। अब ये कैसा है प्राइमरी, दैट्स व्हाई इट विल बी लीस्ट रिएक्टिव फॉर द SN1 रिएक्शन एंड एज कंपेयर टू दिस इट विल बी मोर रिएक्टिव फॉर द SN1 रिएक्शन, क्योंकि जब ये Cl बाहर जाएगा तो यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव चार्ज को इधर से ये वाली चेन इधर से ये वाला कार्बन चेन ये दोनों स्टेबलाइज करेंगे बाय गिविंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बस जरा ध्यान रख लेना है SN1 के लिए प्राइमरी टर्शियरी कार्बोकेटायन है वो मोर स्टेबल होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसीलिए टर्शियरी हैलोअल्केन्स SN1 रिएक्शन को शो करेंगे, ठीक है। तो चलो अब इसके बाद एक क्वेश्चन जो बचा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, उसको पढ़ लेता हूं मैं। ऑल्दो इसके कुछ एक क्वेश्चंस में जब SN2 मैकेनिज्म करवाऊंगा उसके बाद लेने पड़ेंगे, दोनों को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। बट एक क्वेश्चन जो लास्ट वाला बचा हुआ है वो ले लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को आज के लिए फिनिश करेंगे कि SN1 मैकेनिज्म जो है ना, इस रिएक्शन में रेजमाइजेशन होती है। ये आप देखो इस क्वेश्चन को बड़े तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट इन द SN1 रिएक्शन इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी कंपाउंड फॉर्म्स, एक्सप्लेन व्हाई, मींस व्हाई द SN1 प्रोडक्ट डज नॉट शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी। इस तरीके से क्वेश्चन को कई तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। मेन बात क्या है कि SN1 रिएक्शन में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती है। यहां पर क्या है, जो आपके पास कायरल कार्बन बना नहीं बनेगा, मतलब बचा हो ना हो तब भी रेजिमिक मिक्सचर बनेगा। क्यों, ध्यान रखना है कैसे, रीजन क्या है, आपने देखा अभी इस रिएक्शन में क्या बना, ये R और ये क्या है आपके पास पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकेटायन, ये जो कार्बन है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस, 1 2 3 बॉन्ड है, इट इज sp2 हाइब्रिड। देखो क्या हुआ, क्या लिखोगे आप, इन द SN1 रिएक्शन
carbocation forms and the carbon is sp2 hybrid. The carbon having positive charge is sp2 hybrid and we know अगर आपकी hybridization sp2 हो, स्ट्रक्चर कैसी बनती है? प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन होगा, जिससे ना टेट्राहेड्रल में एक प्लेन से बाहर, एक प्लेन से पीछे नहीं, एक ही प्लेन में, बिल्कुल जैसे आपका एक नोटबुक होती है एक प्लेन में, इस तरीके से। अब ये दिख आपको ऐसे रहा है, बट इन रियलिटी में कार्बन तीनों एक आर इधर है, एक आर इधर और एक आर इधर, तीनों एक ही प्लेन में है। इस वजह से क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करना होता है वो, वैसे बच्चे बोलते हैं इसको लेफ्ट राइट, वो गलत बात है, ऊपर या नीचे, इन दोनों साइड से एक प्लेन में तीनों आ गए, कार्बन भी आ गया, तीनों आर आ गए, तो एक ऊपर से और एक नीचे से, मींस 0.5% में मान लो आपके पास 10 मोल्स हैं, तो 5 मोल्स में नीचे से रिएक्ट होगा न्यूक्लियोफाइल और 5 मोल में जो है न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा। अब इक्वल अमाउंट में डेक्स्ट्रो, मान लो ये वाला डेक्स्ट्रो बनेगा, तो 5 मोल डेक्स्ट्रो बने, तो नीचे क्या बनेंगे? 5 मोल लीवो, तो इक्वल अमाउंट में इक्विमोलर डेक्स्ट्रो और लीवो बन जाते हैं। दैट्स व्हाई आपकी जो SN1 रिएक्शन है उसमें जो बनेगा सब्सटेंस वो कैसा होगा? रेजिमिक मिक्सचर। ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें काइरल कार्बन नहीं है, हो सकता है, बट मिक्सचर क्या बनेगा? रेजिमिक, क्योंकि इक्वल अमाउंट में डेक्स्ट्रो और लीवो प्रेजेंट होंगे। एंड व्हाई? बिकॉज द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक from the both side up and down in equal amount. Okay, so this is all for the SN1 reaction, although there are some concepts which I will correlate with the SN2 mechanism. So, okay, thank you. In the next video we'll discuss about the SN2 mechanism as well as compare that with the SN1 also.